हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम कवर करेंगे 12th ऑफ जुलाई और 13th ऑफ जुलाई के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो सेशन है मंडे टू फ्राइडे लेके आते हैं, जहां पर हम डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, जबकि सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को जो है हम क्विज की फॉर्म में एमसीक्यू वाइज जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि एग्जाम में इनमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसका भी आपको एक आइडिया जरूर लगे, चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या यूपीएससी एग्जाम की। इसके लिए करना है आपको सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं आपको बता दूं कि आज से ही हम एसएससी का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको आने वाले 100 डेज में हम सभी टॉपिक्स का जो है एक ब्रीफ आइडिया भी देने वाले हैं। तो सिंपली आप हमारे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बता दें। ठीक है, तो पेन एंड पेपर लेके बैठे, स्टार्ट करते हैं आज के शो को, और जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे उनको आप नोट डाउन भी करते चले। सबसे पहले एनटीपीसी लिमिटेड, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उनको मिला है प्रेस्टिजियस सीआईआई आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। और बेसिकली किस कैटेगरी में मिला है? अंडर आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी में। ठीक है, सीआईआई क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और इसके अलावा अगर हम बात करें, द कंपनी हैज आल्सो रिसीव्ड कमेंडेशन फॉर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन द कैटेगरी ऑफ सीएसआर, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की फील्ड में भी जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, इनके वर्क को। देन अगर बात करें सीआईआई आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड क्या है? बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है और रिवार्ड करता है एक्सीलेंस इन सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है जो आपने कई बार सुना भी होगा, यानी डेवलपमेंट तो हो बट एनवायरमेंट का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो एनटीपीसी है बेसिकली इसका काम है पावर जनरेशन, और इसमें आपको पता है काफी हद तक जो है वो पोल्यूशन भी होता है। तो इसीलिए जो है सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को लेके ये अवार्ड देते हैं, यानी डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का ध्यान भी जो कंपनी या इंडस्ट्रीज रखती है। और इट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट क्रेडिबल प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबिलिटी रिकॉग्निशन इन द कंट्री। अगर भारत की बात करें उसमें अगर सबसे क्रेडिबल अगर बात करें प्लेटफॉर्म की, तो वो यही है सीआईआई आईटीसी का जो अवार्ड बेसिकली देते हैं। ठीक है ना, जिसके लिए जो है 2019 के लिए एनटीपीसी को अवार्ड मिला है। और आप इस विजुअल के थ्रू वो प्लांट भी देख सकते हैं एनटीपीसी का, जहाँ पे काम चलता है। अगला है यूएस एरोस्पेस मेजर बोइंग, ये कंपनी है बहुत बड़ी। इन्होंने देखे 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो हैंड ओवर कर दिए हैं इंडियन आर्मी को। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को बेसिकली। और इसका देखिए ऑर्डर इंडिया ने पहले ही दिया हुआ था। और इस टाइम पे क्योंकि आपको पता है जो चाइना के साथ बॉर्डर पर सिचुएशन चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए भी आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी चीज है कि इस टाइम इन सभी जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स है उसकी डिलीवरी इंडिया को मिल गई है, जिसमें 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स है और बाकी के 15 चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। सो इन द मिड्स ऑफ इंडिया टेंस बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना, जैसे आपको पता है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद भी हो गए। तो अब जो है यूएस एरोस्पेस मेजर बोइंग जो कंपनी है उसने फाइनल 5 ऑफ द 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर कर दिए हैं। ठीक है, तो टोटल जो है इट कंप्लीटेड डिलीवरी ऑफ ऑल 22 अपाचे एंड 15 चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स टू द आईएएफ एंड इज फुली कमिटेड टू मीट देयर ऑपरेशनल नीड्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इन 37 में से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स है और 15 चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स है। क्लियर है ना? और इसके अलावा देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ हैंड ओवर कर दे, इसके अलावा भी जो ऑपरेशनल नीड होगी, चाहे वो कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी या कोई भी अगर इशू भी आता है किसी एयरक्राफ्ट किसी हेलीकॉप्टर के अंदर, तो वो भी सपोर्ट सारा जो है वो बोइंग इसके बाद भी प्रोवाइड करेगा। तो अगर बात करें जो AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स इस टाइम पे कह सकते हैं मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल कम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो कि खुद यूएस आर्मी भी इसका यूज करती है। और जहां तक चिनूक की बात करें तो इसका काम देखिए काफी सारा है। ये वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, जिसे यूज करके आप चाहे वो ट्रूप्स की मूवमेंट हो, आर्टिलरी की हो, इक्विपमेंट हो या फ्यूल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? खासकर ये वहां पे ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है जहाँ पे रोड्स वगैरह का एक प्रॉपर जो है सिस्टम नहीं है, जहाँ खासकर जैसे हमारे बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां पे इतना प्रॉपर नहीं होता, तो वहां पे ये काफी यूजफुल हो जाता है या इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, अगला अगर देखिए बात करें, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो लेफ्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे चिनूक हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो बुक ऑन दलाई लामा बायोग्राफी टू रिलीज इन 2020, तो इस साल जो है दलाई लामा पर की बायोग्राफी भी रिलीज होने वाली है। सो अ न्यू बायोग्राफी ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हिज होलीनेस दलाई लामा विल बी रिलीज दिस ईयर। ठीक है, तो इसी साल ये रिलीज की जाएगी बुक जिसका नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। द बुक इज रिटन बाय टेंजिन गेश तेथोंग एंड विल बी पब्लिश्ड बाय रॉली बुक्स। ठीक है, तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो दलाई लामा एक तरीके से पदवी होती है जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर जो है उसके हेड उसको मिलती है, और जो इस टाइम के 14th दलाई लामा है जो कि बेसिकली इस टाइम पे इंडिया में रह रहे हैं, तो उन पर ये बुक रिलीज होने वाली है।
और ये कौन पब्लिश करेगा? रोली बुक्स जो है वो इसे रिलीज करेगी बेसिकली उनके पब्लिकेशन में। इसके अलावा इस बुक को रशियन, जर्मन, इटालियन और डच लैंग्वेज में भी पब्लिश किया जाएगा। अगर बात करें जो बुक लिख रहे हैं टेंजिन गैश तेथोंग, ये देखिए लगभग काफी टाइम से दलाई लामा के साथ ओवर 4 डिकेड्स यानी 40 साल से भी ज्यादा से जो है वो इनके साथ रह रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनसे बेटर ये बुक कोई नहीं लिख सकता था उनकी लाइफ पे। और जहां तक ये 14th दलाई लामा की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये कोई नाम नहीं है, ये बेसिकली एक पदवी है जो हेड ऑफ द तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर है उनको मिलती है। उनका जो एक्चुअल नाम है जिस टाइम पे 14th दलाई लामा है टेंजिन गैत्सो, वो इस टाइम पे करंटली जो है एक तरीके से देखिए जो एक तरीके से जो दलाई लामा होता है उनका काम होता है पूरे तिब्बत को एक तरीके से हेड करने का काम। बट आपको पता है कि करंटली वो धर्मशाला में रह रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इन्हें तिब्बत छोड़ के भागना पड़ा था जब इनकी एज सिर्फ 23 साल की थी, आज से बहुत साल पहले, जब चाइना ने जो है तिब्बत पे एक तरीके से कब्जा कर लिया था। तो उस टाइम पे जो है इनके काफी सारे सपोर्टर्स और ये खुद जो है भारत आ गए थे और अभी भी जो है ये धर्मशाला में रहते हैं। क्लियर है ना? तो उनकी लाइफ पे बुक जो है काफी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये है एट प्रेजेंट 14th दलाई लामा। नेक्स्ट अगर बात करें तो फ्लिपकार्ट ने जो है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है टू प्रमोट आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए जो है ये बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है। सो फ्लिपकार्ट हैज साइंड अ MOU विद कर्नाटका MSME एंड माइंस डिपार्टमेंट टू promote the state's arts, craft and handloom sectors by bringing them on to e-commerce and providing market access। तो सबसे बेस्ट देखिए यही चीज है कि जब आप उनके प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे शो करें, ला दें, तो वैसे बात है कहीं ना कहीं उनका इससे प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा और जो भी जिन लोगों को भी पसंद आएगा इस तरीके का आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है तो वो ले सकते हैं। So the partnership under the Flipkart Samarth program will enable local artisans, weavers and craftsmen of Karnataka to showcase their hallmark products to a pan India customer base। देखिए आज के टाइम पे ई-कॉमर्स एक ऐसी चीज है, आप कहीं पर भी बैठे हो तो आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन जो है दिखाकर जो है सेल कर सकते हैं पूरे इंडिया में। और ये पार्टनरशिप है ये हेल्प करेगी जो लोकल हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स है, हैंडलूम बिजनेस में जो काम करते हैं उनको, जो कर्नाटका में बेसिकली ये काम करते हैं, और उन्हें एक तरीके से पूरा भारत का जो है बेस मिल जाएगा, नेशनल कंज्यूमर बेस। जब आप इस तरीके के बड़े ई कॉमर्स कंपनी जो है प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को शो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो कहीं ना कहीं जो इसके बायर्स है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट है बेसिकली उसका लोगो। और आखिरी आज का हमारा वर्ल्ड पेपर बैग डे, जो कि देखिए हम 12 जुलाई यानी कल को ऑब्जर्व करते हैं। कल 12 जुलाई थी। और क्यों आज के टाइम पे पेपर बैग जरूरी है, जैसे आपको पता है जब हम पॉलीथीन बैग्स की यूज करते हैं उससे इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, ना सिर्फ लैंड पे, जब ये आप देखेंगे ओशंस वगैरह में भी, जब ये सी के अंदर भी जाती हैं इस तरीके की पेपर पॉलीथीन बैग्स, तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी फिशेज है, वेल्स है, जिनकी इसी वजह से जो है पॉलीथीन्स की वजह से जो है उनके अंदर जब वो इन्हें अंदर ले लेते हैं उन्हें तो उससे उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो इसलिए आज के टाइम पे पेपर बैग बहुत जरूरी है क्योंकि एक तरीके से रिसाइक्लेबल है, इसे दोबारा यूज किया जा सकता है। और इंडिया में भी इसको लेके काफी आज के टाइम पे पॉलीथीन बैग्स ना इस्तेमाल हो, स्ट्रिक्टनेस हो, बट स्टिल इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो क्यों हम पेपर बैग एडॉप्ट करें, इसके बारे में जो इसको हाईलाइट करने के लिए जो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो द वर्ल्ड पेपर बैग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 12th जुलाई टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर द यूजेज ऑफ पेपर बैग। और ये एक तरीके के नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनते हैं जो कि रिन्यूएबल है और रॉ मटेरियल जो है वो रिसाइकल हम यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम जो है अमेरिकन इन्वेंटर फ्रांसिस बोले जो है उन्हें क्रेडिट किया जाता है, दिया जाता है कि जो उन्होंने फर्स्ट पेपर बैग मशीन बनाई थी 1852 के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपको पता होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर बैग। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको डेली अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ेंगे तो आपको सारे अपडेट्स का जो है हम कोशिश करते हैं कि वो आपको यहाँ पे जिस्ट दे दे उनका। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।